शुरुआत करते हैं, आपको बता दें इस समय जम्मू की या उधमपुर सीट की बात करें, बीजेपी इस समय आगे चल रही है। बीजेपी जो है वो इस समय जिस तरह के वादे, जिस तरह से नारेबाजी करती आ रही थी, बीजेपी अभी लगातार तेज नजर आ रही है। और इसी पर अभी फिलहाल अगर मैं जम्मू सीट की बात करूं तो जम्मू सीट में जुगल किशोर जो है वो 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, लीडिंग कर रहे हैं इस समय 5 लाख से ऊपर। और रमन भल्ला जो है वो 90,000 के लगभग करीब जो है वो पीछे चल रहे हैं। इस समय रमन भल्ला ने जहां एक और 4 लाख क्रॉस किया है, वहीं पर जुगल किशोर शर्मा ने इस समय 5 लाख क्रॉस कर लिया। आपको बता दूं मैं फिलहाल इसी को लेकर अभी लगातार इन दोनों के बीच आपस में कांटे की टक्कर चल रही है कि कौन इस बार आगे जाएगा और कौन पीछे रह सकता है। हालांकि अभी तक अंतिम परिणाम तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो स्कोर बोर्ड सामने आया है काफी इंटरेस्टिंग ये स्कोर बोर्ड है। क्योंकि इस समय उधमपुर की मैं बात करूं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय जो है वो 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं और वहीं पर चौधरी लाल सिंह भी 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं। चौधरी लाल सिंह सिर्फ जो है वो 56,000 जो है कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह से पीछे चल रहे हैं इस समय। जो समय स्कोर बोर्ड सामने आया है काफी इंटरेस्टिंग स्कोर बोर्ड है, अभी सभी की नजर इसमें है। वहीं पर अनंतनाग राजौरी की मैं बात कर लूं तो मियां अल्ताफ यहां पर सबसे ऊपर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैडम महबूबा मुफ्ती हैं और इसी के साथ साथ जो है महबूबा मुफ्ती 1 लाख जो है वो पीछे हैं मियां अल्ताफ से। और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल अनंतनाग राजौरी के बाद, जम्मू के बाद और उधमपुर के बाद बारामूला की बात कर ले तो बारामूला में भी अब्दुल रशीद शेख जो है वो सबसे ऊपर इस समय चल रहे हैं, जहां पर 2 लाख उन्होंने क्रॉस कर लिया। और अमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो 95,000 जो है अमर अब्दुल्ला जो है अब्दुल रशीद शेख से पीछे चल रहे हैं इस समय। अभी फिलहाल मैं आपको इस पे बता दूं, इसी के बाद बारामूला की बात कर लेते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर पे जहां सभी की कहीं ना कहीं आंखें लगी हुई हैं, तो श्रीनगर का भी स्कोर बोर्ड जरूर आप देखें। यहाँ देखें आपकी श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने गए नुमाइंदे जो हैं वो इस समय किस तरह से एक के बाद एक आगे आते नजर आ रहे हैं। और वहीं पर पीडीपी के सेकंड नंबर पर पीडीपी के कार्यकर्ता हैं और ये तस्वीरें भी लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोगों की नजर इस समय लगातार स्कोर बोर्ड पर है, लोग लगातार जो है वो यही देख रहे हैं कि इस बार कौन जो है वो आगे जाएगा और कौन जो है वो पीछे रहता है। तो इसी के साथ साथ अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, जम्मू में तो दोनों जगह पर यानी कि उधमपुर में भी और जम्मू में भी फिलहाल भाजपा आगे नजर आ रही है। वहीं पर कई किसी इलाके में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है और यही तस्वीरें जो है अभी फिलहाल यहीं की नजर आ रही है। फिलहाल जम्मू से आपको मैं लाइव बता रही हूँ, ये काउंटिंग स्टेशन है फिलहाल जम्मू में जहां पर हम खड़े हैं इस समय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में। और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आते हैं जुगल किशोर शर्मा, इस समय जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं, 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं रमन भल्ला जो 4 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर है जगदीश राज जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, जो कि अभी फिलहाल 8,100 कुछ जो है वो इन्होंने क्रॉस किया है। उसके बाद सतीश पुंची आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अभी फिलहाल ये बात हुई जम्मू की। इसी के साथ जम्मू के बाद आगे अनंतनाग राजौरी की बात कर लेते हैं। अनंतनाग राजौरी में मियां अल्ताफ सबसे ऊपर चल रहे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही चुने गए नुमाइंदे हैं। उसके बाद पीडीपी की मैडम महबूबा मुफ्ती हैं और इसी के बाद जबर इकबाल वानी हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिलहाल जबर इकबाल खान मनाहास हैं जो अपनी पार्टी के हैं। और इसी के साथ अभी फिलहाल ये बात की हमने अनंतनाग राजौरी की। इसके बाद बारामूला की बात कर लेते हैं। बारामूला में अब्दुल रशीद शेख जो है वो सबसे ऊपर चल रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अमर अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर है सजाद घनी लोन नेशनल। इसके बाद पीपल कॉन्फ्रेंस के तीसरे नंबर पर है। ये बात हुई अभी फिलहाल जो है वो बारामूला की। इसके बाद जो है श्रीनगर की बात कर लेते हैं। श्रीनगर में भी आप देखें कि जो है अभी फिलहाल श्रीनगर की भी मैं बात करूं तो श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो सबसे ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के चुने हुए नुमाइंदे जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद अपनी पार्टी के तीसरे नंबर पर चुने हुए नुमाइंदे नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के बाद अब आखिर में बात कर लेते हैं उधमपुर की। तो उधमपुर में सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने 2 लाख अभी तक क्रॉस कर लिया है। इसके बाद चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के, जिन्होंने अभी तक फिलहाल जो है वो 2 लाख क्रॉस कर लिया है। जिसके बाद जीएम सरूरी की बात करें तो 1 लाख इन्होंने भी क्रॉस कर लिया है, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अमित कुमार बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने 4,000 अभी तक क्रॉस किया है। तो ये पूरा ग्राफ लिस्ट जो है वो सामने आ रही है। पर इस समय सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो उधमपुर सीट है, क्योंकि उधमपुर सीट में सिर्फ जो है वो 58,000 का फर्क है। ये आप एक बार स्कोर बोर्ड देखें, सिर्फ 58,000 का जो है वो फर्क है। 58,000 का जो है वो फर्क है। आप देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के और इसी के साथ साथ चौधरी लाल सिंह के बीच सिर्फ जो है 58,379 का फर्क है। और क्योंकि इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो 2,74,647 क्रॉस कर चुके हैं, लीड कर रहे हैं। और जो चौधरी लाल सिंह है वो 2 लाख जो है
16,268 से कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये चीजें होने वाली हैं। और अभी फिलहाल आप लोग देखें, लगातार सभी की नजर जो है वो इस पर टिकी हुई है। लगातार एक के बाद एक ग्राफ जो है वो सामने आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी दोपहर का लगभग 1 बजने को है और 8 बजे से लेकर 1 बजे तक लगातार काउंटिंग हो रही है। ग्राफ में आप देखें कुछ नुमाइंदे जो है वो 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। लगातार ग्राफ इसी तरह ऊपर जाता जा रहा है। जम्मू की दोनों सीटों पर इस समय आपको भारतीय जनता पार्टी के ही जो चुने गए नुमाइंदे हैं वो नजर आएंगे। कश्मीर की बात कर लें फिलहाल इस समय तो कुछ सीटों पर इस समय आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आने वाली है। और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल अभी भी काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे के बाद अभी दोपहर का 1 बजने को है, काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है और ऐसी आशाएं जताई जा रही है कि आगे भी जो काउंटिंग है वो इसी तरह जारी रहेगी। अभी भी लगातार जो है वो काउंटिंग चल रही है। इस समय भी हम काउंटिंग स्टेशन पर ही है। मैं आपको बता दूं ये काउंटिंग सेंटर जो जम्मू में पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बनाया गया है, यहाँ पर पल पल की नजर है। इस समय सभी लोग जो है वो इस समय जो उनकी नजर भी जो है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्राफ पर ही है। क्या स्कोरबोर्ड सामने आता है, टैली पे है कि किस तरह से टैली जो है वो अप एंड डाउन का सिलसिला इसमें चलता है, कौन किससे आगे जाता है। अपने पसंदीदा नुमाइंदों को फिलहाल लगातार लोग स्टॉल करके देख रहे हैं कि हमारे चुने गए पसंदीदा नुमाइंदे जो हैं वो कितने से आगे चल रहे हैं, कितनी लीडिंग कर रहे हैं, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है अभी आपके साथ फिलहाल हम साझा कर रहे हैं यहाँ से। अभी फिलहाल यहाँ की बात करें तो सुबह 8 बजे से ही लेकर हालांकि जो मीडिया एंट्री थी वो सुबह ही जो है वो शुरू हो चुकी थी यहाँ पर 6:30 के बाद। तो 6 से 6:30 के बाद जो मीडिया एंट्री हुई उसके बाद सिक्योरिटी पर्सन्स की एंट्री, वो तो लगातार वो सुबह से ही जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपको सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। लगभग जो है अभी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लगातार किस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए या जुगल किशोर शर्मा की बात की जाए तो ये लोग जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें आपने लगातार अपनी स्क्रीन पर देखी हैं कि किस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए या जुगल किशोर की बात की जाए, उधमपुर और जम्मू सीट पर अभी वो ही जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ रमन भल्ला की बात करें या फिर चौधरी लाल सिंह की बात करें, क्योंकि इस समय सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहां से जब आपको मैं बता दूं फिलहाल उधमपुर सीट पर खड़े हैं, वहीं पर चौधरी लाल सिंह भी कहीं ना कहीं दोनों की आपस में जो है वो कांटे की टक्कर का संकेत चल रहा है, क्योंकि दोनों ही 2-2 लाख क्रॉस कर चुके हैं और चौधरी लाल सिंह सिर्फ 58,379 से जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पीछे चल रहे हैं चौधरी लाल सिंह। एक बार इस स्कोरबोर्ड पर आप लोग नजर डालेंगे, स्कोरबोर्ड आप देखें फिलहाल ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और लोगों की नजर अभी बस जब कुछ ही समय बाद जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो फाइनल रिजल्ट्स पर नजर जो है वो लोगों की रहेगी। अब ये देखना है कि फाइनल्स में कौन आगे जाता है, कौन किसे पछाड़ता है, ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली रहेंगी। सभी की नजर इस पर है। हालांकि आप क्या कहते हैं, आपकी नजर किस पर है, आपका जो आप चाहते हैं कि हमारा आने वाला नेता कैसा हो, ये तमाम चीजों को आप लोग जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिलहाल सभी लोग जो है अभी फिलहाल सभी की नजरें जो हैं वो फोन पर हैं, टीवी पर हैं कि क्या स्कोरबोर्ड टैली अप एंड डाउन दिखाता है। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप ऑल टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।